नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी सीबीटी 2 के लिए हम लोग बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 डिस्कशन करने वाले हैं। अच्छा खासा वेटेज है, इसका संबंध आपके ट्रेड से भी है, मैंने पहले भी बता रखा है। अब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज का पार्ट 4 अगर आप देख रहे हैं, तो उससे पहले आप पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1 को ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। चैनल पे भी आपका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट का नाम आपको एलपी सीबीटी 2 बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से मिल जाएगा। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में इस प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर दिया जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट कि टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी कंटेंट आपको दी जा रही है, बहुत छोटे से चैनल को देख करके या फिर जो व्यूअर है या फिर बहुत कम व्यू जो आते हैं उनको देख करके नहीं आंकना है। आपको कंटेंट एक बार देखिए, कोई भी, चाहे पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3, या आपको मैंने वर्क एनर्जी पावर को बहुत अच्छे तरीके से 5.5 घंटे का एक मैराथन में बहुत तरीके से पूरा कंसेप्चुअली थ्योरेटिकल मैनर में, और इसके बाद एक और घंटे का मैंने लेक्चर लिया है केवल न्यूमेरिकल्स की। पर वो सारे न्यूमेरिकल्स जो 2025 और 26 में जो पेपर हुए हैं, तो 6.5 घंटे में वर्क एनर्जी पावर एक बार आप पढ़े, जो आपको मैंने लिखा है, ज्ञान की प्राप्ति और आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए बिना देर के हुए आज का सेशन पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे। और जो बहुत स्टूडेंट कहते हैं या जिनको नहीं पता है, आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। जो पेड कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है, फोकस स्टडी विद, अभी प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी लिंक है। और कोई भी डाउट है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट हर एक सब्जेक्ट बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को कंप्लीट करा दिया गया है, मैंने ही करवाया है। आप आराम से एकदम मिनिमम फी में आप 299 में कर सकते हैं, और एकदम नोट्स के साथ, जैसे कि आपको पता है हैंड रिटन वे में हर एक चीज को लिखते हुए समझाते हुए मैं देता हूँ। तो चलिए पार्ट 4 को स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। उससे पहले हम लोगों ने क्या क्या चीजें खत्म कर ली है, तो देखिए पहला पार्ट हमने पदार्थ को समझा, फिर एटम्स को समझा, फिर फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन से ही संबंधित हमने कंडक्टर, इसके बाद इंसुलेटर, और उसके बाद सेमी कंडक्टर को जाना। देन फिर हम लोगों ने आगे बढ़ा और चार्ज के बारे में कंप्लीट डिस्कशन कर लिए। इसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी विद्युत विभव देखा, पोटेंशियल डिफरेंस देखा यानी कि वोल्टेज देखा, और इसके कंप्लीट थ्योरी खत्म करने के बाद, यहाँ भी थ्योरी खत्म करने के बाद न्यूमेरिकल्स वगैरह सब चीज खत्म कर चुके हैं। इसका न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस है जो आज हम लोग करेंगे। लेकिन इससे पहले आज एक न्यू चैप्टर टॉपिक कह लिया जाए, विद्युत धारा जिसे है, जो आप बार बार कह रहे थे ना कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होती है एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे तो करंट क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, या करंट हम उसी को कहते हैं। तो उसको ही आज हम लोग समझेंगे प्रैक्टिकली तौर से। और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे प्रैक्टिस, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, और आज का जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चलिए भाई, समझ में आ गया कैसे चीजें चल रही है, कैसे चीजें हम लोगों ने खत्म कर लिया है, क्या क्या चीजें पढ़ लिया और क्या आगे पढ़ना है। तो इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा की बात कर लिया जाए, तो जैसे आपको मैंने बताया था थेड भाषा में, या फिर थेड भाषा क्या कर लीजिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन ही वही है जो आपकी एनसीईआरटी कहती है कि विद्युत धारा क्या है, करंट क्या है। करंट क्या है, तो करंट कुछ नहीं है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन की कैसी मोशन, रैंडम मोशन या एक फिक्स डायरेक्शन में। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स्ड डायरेक्शन में यानी कि एक निश्चित दिशा में जब मूवमेंट करने लगती है, उसे ही आप क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, या तभी करंट इंड्यूस्ड हो जाती है। अब इसको हम लोग एक समझेंगे डायग्राम बनाते हुए, उससे जितने क्वेश्चन इंड्यूस्ड होते हैं या पूछे गए हैं उसको भी समझते हुए। जो ये देखिए, ये इतना डिटेल में जाने के पीछे का रीजन ये है कि यहां से आपके सवाल पूछे गए हैं, और ये सवाल आपको डायरेक्टली नहीं पूछे गए हैं, इसलिए इसको समझना पड़ेगा। तो देखिए, आपको पता है सबसे पहले मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे समझाया, ठीक है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको समझाया है। इससे पूर्व मैंने आपको पदार्थ का कंसेप्ट दिया था। तो पदार्थ कहने का मतलब क्या है, जिसके पास अपना कुछ मास या वेट होगा, और वो क्या करनी चाहिए, स्थान छेदती हो, यानी कि स्पेस ऑक्युपाई करती है। अब जैसे कि मैं एक वायर ले रहा हूं, ठीक है, मैंने एक वायर लिया, तो वायर क्या है, आपका एक पदार्थ है। कैसे पदार्थ है, क्योंकि वायर का क्या है, अपना कुछ ना कुछ, वायर को उठाते तो कुछ मास है ना उसका, और वायर कुछ स्पेस भी ऑक्युपाई करती है। आप वायर को रख देंगे टेबल पे तो वो टेबल का उतना स्पेस को ऑक्युपाई कर लेगी। इट मीन्स वायर क्या है, पदार्थ है। और अगर पदार्थ है तो मैंने बताया था कि पदार्थ जो होते हैं
वो छोटे छोटे किससे मिलके बने होते हैं? पार्टिकल से, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, और यही जो पार्टिकल्स है या जो ये कण है, इसका ही नामकरण या इसका जो नाम हम लोग देते हैं, जिसे हम कहते हैं एटम। और इस एटम के अंदर मैंने आपको बताया था एक होता है न्यूक्लियस, नाभिक, जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसी नाभिक के चारों ओर जो ऑर्बिट होते हैं, उसी कक्षा में कौन घूम रहा होता है? आपका इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में मैंने बताया था और इलेक्ट्रॉन के बारे में, जो मास ऑफ क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या होती है? सबसे कम है, और मास ऑफ प्रोटॉन सबसे हेवी, उसके बाद मास ऑफ न्यूट्रॉन की बारी आती है। तो देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी हल्की होती है ना, इसलिए ये इतना हल्का होने के कारण ये कि उसको बाहर से कोई भी एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, कोई भी एनर्जी मिल जाए तो आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिट उपस्थित होती है उसे वो क्या हो जाती है? फ्री हो जाती है ऑर्बिट से। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यहां तक चलिए ठीक है। और एक चीज और, जो प्रोटॉन है इसकी हैवी मास है, तो न्यूक्लियस में अगर देख लिया जाए तो क्या प्रेजेंट है? आपका प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का मास भी देख सकते हैं सबसे ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियस क्या होता है? काफी ज्यादा भारी हो जाएगा। ठीक है, तो इस एटम की पूरा का पूरा मास कहां केंद्रित होता है? केंद्र में, यानी कि न्यूक्लियस में ही केंद्रित होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अब मैंने कहा क्या कि मैंने एक वायर लिया है भाई। ठीक है, अब आप कोई भी वायर ले सकते हैं। वायर में मैंने लिया है, अब कोई भी वायर मतलब क्या होना चाहिए? एक कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? सुचालक होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए। अब आपको याद आना चाहिए कंडक्टर का मीन्स क्या होता है? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? बहुत अधिक होगी। जिसमें क्या होगी? फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगी। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत अधिक होगी। क्यों? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तभी तो करंट पास हो पाएगा। क्योंकि करंट तो है क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन ही करंट है। बट जब वो करंट इलेक्ट्रॉन क्या होगा? जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे रैंडम मोशन में मूव करता है। आप जब एक वायर को छूते हैं तब तक करंट नहीं मारता है जब तक कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव ना करने लगे, क्योंकि करंट तब तक उत्पन्न ही नहीं होगी। तो उसी को हम समझेंगे। तो आप एक सुचालक ले लेंगे। तो वायर का अगर बात किया तो आपको मैंने बताया था कॉपर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ह्यूमन बींग्स जो है ये सभी क्या है? एक अच्छा सुचालक है, यानी कि ग्रेफाइट हो गया। ये सभी क्या है? आपका एक अच्छा सुचालक है, यानी कि कह सकते हैं क्या है? बेस्ट कंडक्टर है। चलिए, तो हमने एक कॉपर का वायर लिया भाई। तो कॉपर का वायर अगर आप लिए हैं तो मैं एक कॉपर का वायर को एक बड़ा आकार में बना करके दिखाना चाहूंगा। ठीक है, कॉपर का वायर मैंने लिया भाई। तो कॉपर का वायर लिया है तो ये क्या है? आपको पता है सर, ये एक पदार्थ है। और अगर ये पदार्थ है तो ये छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर बने होंगे, यानी कणों से मिलकर के बने होंगे, जिसे आप क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। यानी कि ये जो आपका कॉपर वायर है, आप घर में वायर देख रहे हैं ना, उसको छोटा सा वायर कट करके आप अपने हाथों में ले लीजिए। ठीक है, तो उसको जब आप लेंगे और ऊपर से आपको रेड कलर या ब्लैक कलर का कोटिंग किया होगा प्लास्टिक से, उसको भी हटा लीजिएगा। तो अंदर में आपको बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन उस वायर को आप जब तक छू रहे होंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा? क्योंकि उसमें जो उपस्थित जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, उसकी जो डायरेक्शन एक फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा। अब यही सारे इलेक्ट्रॉन जब एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे और जब आप उसको छुएंगे या कोई बल्ब को कनेक्ट कर देंगे तो बल्ब जलने लगेगी, या आप छुएंगे तो आपको करंट मार देगा। ठीक है, तो उसको समझते हैं अच्छे से अभी हम लोग। तो ये जो वायर आप देख रहे हैं, अब ये वायर है भाई, तो ये एक पदार्थ है, और ये पदार्थ है तो ये छोटे छोटे पार्टिकल यानी कि एटम से मिलकर बने होंगे। तो इस प्रकार से मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे क्या है। इस वायर माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो इस प्रकार से जो वायर में क्या उपस्थित होंगे? छोटे छोटे पार्टिकल्स। इस प्रकार से ढेरों सारे असंख्य संख्या में क्या होंगे? आपको एटम उपस्थित होंगे। ये क्या है भाई? पार्टिकल्स कह लीजिए, या इसका नाम मैंने दिया है एटम। ठीक है, बाकी देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो एक केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन इसमें आपको बताना जरूरी है, उतना डिटेल में नहीं जाके, लेकिन एक बेसिक फंडा आपको समझ में। यानी ये क्या है आपका? ये हो गया आपका एटम। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आप एटम देख रहे हैं, एक एटम को मैंने बाहर निकाल लिया इस प्रकार से। अब इस एटम के अंदर उपस्थित क्या होगा? आपका न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित होंगे आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या घूम रहा होगा? इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कक्षा में। ठीक है, ऑर्बिट कक्षा में क्या कर रहा होगा? आपका इलेक्ट्रॉन घूम रही होगी कि नहीं? इस प्रकार से बताइएगा। ठीक है, तो जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, यह आपका क्या है? 72 कक्षा है। 72 यानी कि सबसे बाहरी वाली कक्षा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है,
यही इलेक्ट्रॉन का अगर बाहर से कोई एनर्जी मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, यानी कि फ्री हो जाएगी। उसी प्रकार अगर ये एटम को हम ले लें तो सेम यहां पर भी वही कंडीशन है। इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होंगे, कई सारे ऑर्बिट होंगे। अब डिपेंड करेगा कौन सा एलिमेंट है उसके अकॉर्डिंग, वो सब अब हम लोगों को केमिस्ट्री का पार्ट है। अब इसकी जो बातम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए ये सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बंधे होंगे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसको बाहर से कोई एनर्जी मिल जाए या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी मिल जाए तो ये क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से जो देखिए, अब जैसे देखिएगा मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं कि अब इसको यहां से इसको हटा लिया जाए। देखिए तो ये जो पहला एटम जो है मैं इसको पहले येलो कर रहा हूं, ठीक है, ये पहला एटम, तो इसके कारण कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, एक ही मान के चलते हैं। तो देखिए ये जो आपको मैंने एटम दिखाया ये क्या होंगे, मिलियंस बिलियंस में आपके क्या होंगे, एटम उपस्थित होंगे, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इसी प्रकार से इसका भी कुछ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। तो कम से कम बिलियंस एटम है तो बिलियंस फ्री इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे। अब ये कहाँ होंगे, तो इसी के अंदर, इस कॉपर वायर जो देख रहे हैं ना, इस पदार्थ के अंदर क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस प्रकार से रैंडम मोशन में घूम रहे होंगे। कोई इसका फिक्स डायरेक्शन नहीं हो, कोई इधर जा रहा 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 होगा, ठीक है। अब ये जो सर्किट, अच्छा ये क्या अभी हमें बताइएगा, ये खुला हुआ सर्किट है या बंद सर्किट है, यानी कि ये आपका क्या है भाई, ओपन सर्किट है, ठीक है। क्यों ओपन सर्किट है, क्योंकि जब तक हम इसको क्लोज बंद नहीं कर दे इस प्रकार से बैटरी लगा करके, अभी मैं बताऊंगा बैटरी और सेल के बीच में आपका ये जो स्विच है, और उसके बाद यहाँ पे अब ये देखिए क्या हो गया, बंद हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लोज सर्किट। तो अभी इसको हम लोग हटा लेते हैं। तो ये क्या है आपका कॉपर वायर का जो मैंने आपको एक डायग्राम बनाई है, क्या हो गया आपका ओपन सर्किट है। चलिए ये सब हटा लिया जाए, पहले यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले समझ आइए। तो देखिए ये जो अभी इलेक्ट्रॉन का आप जो मोशन देख रहे हैं, ये कैसा मोशन है भाई, रेंडम मोशन है, या आप कह सकते हैं एक जिग जैग पाथ में, जिग जैग पाथ में क्या कर रहा, मूव कर रहा है। जिग जैग पाथ मतलब क्या है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, अब इस वायर के अंदर जो है इस प्रकार से बहुत सारे मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे बना के, ठीक है। ये वायर के अंदर इस सारे बहुत सारे ऐसे क्या आ जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मिलियंस बिलियंस में। जितने एटम है भाई उतने तो कम से कम फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही। तो एटम की संख्या ही, अब ये तो मैंने आपको एक एटम का बहुत बड़ा फिगर मैंने आपको बना करके यहाँ दिखाया, बहुत छोटे होते जिसको आप और हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। तो आप जब इसको छुएंगे, ठीक है, इस वायर को जब आप छू रहे होंगे तो आपको कोई भी करंट नहीं मारेगा, क्योंकि इससे अभी करंट फ्लो कर ही नहीं रहा, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप इससे कोई बल्ब कनेक्ट कर दे तो भी बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि क्या है भाई, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फिक्स डायरेक्शन में हो नहीं रही है, जिसके कारण कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा। तो अब मुझे यहां से इस वायर से करंट को फ्लो करवाना, तो करंट को फ्लो करवाना अगर है तो ये जो सारे इलेक्ट्रॉन्स आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमें क्या करना होगा, एक फिक्स्ड करना होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में, या तो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, कोई ना कोई एक डायरेक्शन आपको देना होगा, एक फिक्स डायरेक्शन में, कि सारे इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगे, तब क्या होगा, आपका करंट फ्लो करना लगेगा। तो हमने क्या किया देखिएगा, ये जो आपका कॉपर वायर है, ठीक है, अब यहां पे जो उपस्थित आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूं, कुछ संख्या में मैं गिन करके बना रहा हूं 8-9, ताकि अच्छे से फिगर समझ आ सके। अभी क्या है, ये रैंडम मोशन में, यानी ये जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है भाई, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कितना होता है चार्ज, कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ये जो है आपका इधर आ रहा है, ये आपका उधर जा रहा है, ये आपका इधर, ये इधर, उसके बाद ये इधर है भाई, ये इधर चला जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये दाएं बाएं इस प्रकार। तो ये क्या हो गया, झिग जैग पाथ हो गया, ठीक है। तो चलिए इस झिग जैग पाथ को अभी मैं हटा रहा हूं, क्योंकि आगे अब हम लोग बढ़ना, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही चुका, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखिएगा, एक मैंने वायर लिया है और इस वायर को कॉपर वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। वायर यहां से मैंने इसको भी मैंने कॉपर वायर ही लिया भाई, इसको हम कहेंगे कनेक्टिंग वायर, CONNECTING, कनेक्टिंग वायर, ठीक है। क्लियर है भाई, ये क्या हो गया, कनेक्टिंग वायर। अब इसको अच्छा एक चीज और समझिए, देखिए एक होता है आपका सेल और एक होता है आपका बैटरी। अब ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं अलग से करवा करके समझाते हुए चल रहा हूं, क्योंकि एक बार ही सब चीज आपका क्वेश्चन भी बनते चले। देखिए सेल का जो डायग्राम होता है इस प्रकार से होता है। अब ये क्या हो गया, ये इसको हम बोलते हैं प्लेट, ठीक है, ये हो गया आपका प्लेट।
अब आप इसका साइज देखिए, एक आपको दिख रहा होगा ना, ये वाली जो बड़ी प्लेट है, ठीक है, और ये छोटी प्लेट है भाई। तो जो बड़ी प्लेट होगा उसको हम उस पर जो साइन लिखते हैं प्लस साइन लिखते हैं, और जो छोटी प्लेट है उसको हम लिखते हैं नेगेटिव साइन। अब ध्यान रखना है, जो बड़ी प्लेट है उस पर पॉजिटिव हमने लिखा, उसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल। पॉजिटिव मतलब क्या है भाई, आप प्रॉफिट में है, हाई पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है। हाई पोटेंशियल यानी उच्च विभव, हिंदी में लिखेंगे उच्च विभव। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, एकदम बेसिक चीज है और अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपसे बन पाएगा। और ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, ठीक है, ये हो गया आपका लो पोटेंशियल, यानी ये हो गया आपका निम्न विभव। चलिए ये हो गया क्लियर, यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। तो सेल का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव प्लेट होगा, एक नेगेटिव प्लेट होगा, यानी एक हायर पोटेंशियल होगा और एक आपके पास लोअर पोटेंशियल होगा। अब यहां पे बैटरी का डेफिनेशन को अगर हम लोग देखना चाहें तो बैटरी मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे जब सेल आपस में मिल जाएंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जैसे देखिए एक सेल ये हो गया, इसमें मैंने अभी और आपको जोड़ के दिखाता हूं, इस प्रकार से आपको मैंने बहुत सारे यहाँ पे क्या कर दिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कर दिए, ठीक है। तो भाई देखिएगा, अब यहाँ पे मैं साइन अगर आपसे पूछूं तो ये आपका क्या है, बड़ा प्लेट हो गया, देन यानी पॉजिटिव हो गया, और ये छोटी है यानी कि ये नेगेटिव प्लेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लेट हायर पोटेंशियल हो गया, एचपी मतलब हायर पोटेंशियल, और ये छोटी वाली प्लेट है तो ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। बैटरी क्यों कह रहे हैं भाई, इसमें क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए एक सेल ये हो गया, ये 2 सेल हो गया, ये 3 सेल हो गया, ये 4 सेल, तो 4 सेल को मिला करके क्या बन गया है आपका, एक बैटरी बन गया। तो यानी कि सेल और बैटरी के बीच का डिफरेंस को समझ पाए। सेल में क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, लेकिन बैटरी में क्या है, अनगिनत आपको ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट मिलेंगे, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को, यानी कि बहुत सारे सेल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, बैटरी का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम एक बैटरी कनेक्ट करेंगे, तो बैटरी कनेक्ट करेंगे मतलब आपको समझ में अब आ चुका होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो देखिए बहुत सारे सेल को मैंने क्या कर दिया, इस प्रकार से कनेक्ट कर दिया है, और इसके बाद मैं एक स्विच लगा दूंगा, ठीक है, स्विच लगा दिया हूं। अब इसको भी समझिएगा, स्विच से भी आपका क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा भाई, यहां से मैंने क्या कर दिया, एक स्विच लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे स्विच का भी क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए पहले तो ये क्या है भाई, ये आपका स्विच, इसको हम कहते हैं, ठीक है, और ये 2 फिगर आपको इस प्रकार से मिलेगा। तो जब डॉट यहाँ पे जो मैंने बीच में बनाया ना इस प्रकार से, तो इस प्रकार से जब बना रहेगा तो यहाँ पे स्विच क्या है आपका, ऑन है, और डॉट नहीं दिया हुआ रहेगा तो ये स्विच क्या हो गया आपका, ऑफ हो गया अभी, ठीक है, ये स्विच क्या हो गया अभी आपका, ऑफ हो गया। चलिए समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ मैंने डॉट दे दिया, इट मीन्स क्या है भाई, ये आपका स्विच क्या हो गया आपका, ऑन हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपकी बैटरी हो गई, ये हो गया आपका कनेक्टिंग वायर, और ये कोई एक आपका कंपोनेंट हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। अभी मैं बताता हूं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट क्या, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यानी कि हिंदी में हम इसे लिखेंगे विद्युत घटक। यानी कि आप कोई चीज या कोई उपकरण को करंट दे करके क्या कराना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में मैंने वायर लिया है कॉपर का, यहाँ आप बल्ब ले सकते हैं, फैन ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, फ्रिज, मतलब कि जिसको आप क्या करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं, पंखा चलाना है तो कोई भी एक उपकरण, बल्ब जलाना चाहते हो, आपके पास कोई उपकरण होना चाहिए, तो वहां पे कोई एक उपकरण आपको मैंने लेकर के दिखाया। तो अब आप इसको बोल सकते हैं क्या, एक क्लोज सर्किट इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई, क्लोज सर्किट बोल सकते हैं। अच्छा यहाँ पे साइन में पूछूं तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव, और ये क्या हो गया आपका नेगेटिव, यानी इसको आप क्या कहेंगे, हायर पोटेंशियल, और इसे आप क्या कहेंगे भाई, लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव, और ये आपका उच्च विभव, ठीक है। तो देखिए आपको यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया रेलवे के जैसे एग्जामिनेशन में कि एक सर्किट के लिए, ठीक है ना, एक विद्युत इलेक्ट्रिक सर्किट में मिनिमम की कितनी चीजें होनी चाहिए। तो मिनिमम क्या है, कितनी चीजें होनी चाहिए, सबसे पहला नंबर एक कंपोनेंट होना चाहिए, सेकंड एक कनेक्टिंग वायर होनी चाहिए, थर्ड में एक स्विच होना चाहिए, और चौथा में आपका एक बैटरी होना चाहिए। यानी कि ये 4 चीज की नीड होनी चाहिए एक इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए। अब इसके अलावा इसमें और बहुत सारी चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि आपने अमीटर को ऐड कर दिया, वोल्ट मीटर को ऐड कर दिया, ठीक है ना, रियोस्टेट को ऐड कर दिया, गैल्वेनोमीटर को ऐड कर दिया, वो और खूबसूरत हो गया आपका सर्किट। मतलब जैसे बोला जाता है ना कि कम से कम जीवन यापन के लिए हमें 5 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि हो गया आपका रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये 5 चीजें अगर आपको मिल पा रहा है, या आप ये सारे 5 चीजों को अवेलेबल कर सकते हैं, तो आप गरीबी रेखा से क्या हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं।
उसी प्रकार एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, 4 चीजें ध्यान से रखना है। ये सब आपका क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए, मैं अभी सॉल्व भी कराऊंगा। कनेक्टिंग वायर होना चाहिए, उसके बाद एक स्विच होना चाहिए और आपके पास एक बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ भाई। चलिए अब हम लोग आगे, अब यहाँ से हम लोग और अब अंदर चलते चलेंगे। तो चलिए फिर से मैं ये डायग्राम बनाऊं, क्योंकि वो डायग्राम आपका एक रिवीजन के लिए पर्पज से भी काम आ जाएगा। तो ठीक है भाई, ये हो गया आपका एक मैंने कंपोनेंट ले लिया। ये क्या हो गया, एक विद्युत कंपोनेंट हो गया। ठीक है, कंपोनेंट हो गया, यानी कि एक आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट हो गया। कुछ भी आप यहाँ ले सकते हैं, बल्ब ले सकते हैं, विद्युत घटक हो गया ये आपका। ठीक है, अब इस विद्युत घटक के अंदर क्या उपस्थित होंगे, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मैंने अभी आपको बताया क्या है भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन अभी इसमें क्या है, उपस्थित है। अब ये सारे रैंडम मोशन, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा, कोई इधर जा रहा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। तो अभी आप इस वायर को छुएंगे तो आपको कोई भी करंट नहीं मारते हुए दिखेगा। ठीक है, अब मैंने एक कनेक्टिंग वायर इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, इस प्रकार से, और एक स्विच मैंने लगा दी है, स्विच ऑन कर दिया है, और यहाँ पे मैंने एक बैटरी भी लगा दिया। ठीक है, याद रखना, इसको सेल नहीं कहेंगे, ये बैटरी हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को ही हम लोग बैटरी कहते हैं। तो जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है 10 वोल्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट ले लीजिए, 15 वोल्ट ले लीजिए, 5 वोल्ट, कुछ भी ले लीजिए। तो ये आपने कितना, अच्छा यहाँ पे साइन पहले मुझे बताइए क्या होगा। ये आपका पॉजिटिव प्लेट हो गया, ये आपका नेगेटिव प्लेट, यानी ये क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल यानी उच्च विभव, और ये हो गया आपका निम्न विभव यानी कि लो पोटेंशियल। तो इसकी अब जरूरत इसको मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये मैंने आपको बता दिया बहुत अच्छे से। चलिए ठीक है, इसको हटा लिया जाए भाई। चलिए पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ तक क्लियर है। कितना का वोल्टेज है भाई, 10 वोल्ट का वोल्टेज दिया। अब ध्यान से समझना है, हुआ क्या कि जैसे ही आपने स्विच को ऑन कर दिया, अभी आपका स्विच ऑन हो गया। तो अब ये देखिए जो कनेक्टिंग वायर, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो कनेक्टिंग वायर है, ये जो प्लेट है किससे अटैच है, पॉजिटिव प्लेट से अटैच है। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट से अटैच है, तो पॉजिटिव 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 इस प्रकार से देते। तो यानी कि इस सिरा में देखिए, यानी इस छोर पे देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा। आया कि नहीं भाई। ठीक है, और अगर यहाँ पर देखा जाए इस डायरेक्शन में, इधर देखेंगे तो यहाँ पे क्या आपका वायर जो है यहाँ पे नेगेटिव ने, तो यहाँ पे इस किनारे में देखेंगे तो क्या आएगा आपका नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, यानी मैं 2 पॉइंट अगर आपको लेकर के दिखाऊं, जैसे कि ये हो गया आपका ए पॉइंट, और यहाँ पे आपको मैं एक पॉइंट दिखाऊं बी। तो मुझे एक बात बताइए कि पॉइंट ए पर, ठीक है, कौन सा पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल। तो भाई पहले साइन देखिए। चलिए इसको पहले मैं हटा देता हूँ ताकि होच पोच ना हो जाए आपका पूरा सर्किट। ठीक है, चलिए भाई, एक पॉइंट ए लिया मैंने और एक पॉइंट मैंने बी लिया। तो पहले मुझे बताइए पॉइंट ए पे साइन क्या है भाई, पॉजिटिव साइन है, बी पे क्या है, नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव मतलब मैंने क्या हो गया, पॉजिटिव मतलब हो गया हायर पोटेंशियल, नेगेटिव मतलब क्या हो गया, लोअर पोटेंशियल। अच्छा, ये बैटरी मैंने लगाया क्यों, पहले ये बताइए। ये बैटरी मैंने इसलिए लगाया, बैटरी को मैंने क्यों लगाया, बैटरी को इसलिए मैंने लगाया क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे ना, अब वो क्या करेंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में, क्योंकि बैटरी क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी। अब जैसे कि समझिए 4 लड़के हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई लड़का इधर जा रहा, कोई लड़का इधर जा रहा, कोई लड़का इधर, कोई लड़का इधर। अब इन चारों को एक डायरेक्शन में आपको लेकर जाना था। ठीक है, ये चारों को एक डायरेक्शन में लेकर के जाना था, इस डायरेक्शन में। तो आप इस पे क्या करेंगे, कुछ फोर्स लगाएंगे, डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे। तो उसी प्रकार जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको एक डायरेक्शन देने के लिए, एक फिक्स डायरेक्शन देने के लिए आपने क्या किया है, बैटरी को यूज किया है। अब जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट कर दिया और स्विच को ऑन कर दिया है, ठीक है, बैटरी कितना का है भाई, 10 वोल्ट का बैटरी है, ध्यान रखना है। तो अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, इस डायरेक्शन में या फिर ये डायरेक्शन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो समझिएगा, देखिए जो आपका इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है, जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर साइन क्या है भाई, नेगेटिव साइन है। तो ये नेगेटिव किधर जाना चाहेगा भाई, पॉजिटिव की ओर जाना चाहेगा। यानी क्या, ये किधर जाना चाहेगा, हायर पोटेंशियल की ओर जाना पड़ेगा। यानी कि जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना, जैसे ही आपने बैटरी को कनेक्ट कर दिया, तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन में होगा, हायर पोटेंशियल की ओर होगा। यानी हायर पोटेंशियल को किधर है आपका, तो ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये हो गया आपका पॉइंट बी लोअर पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि बी किस बैटरी के किस प्लेट से कनेक्ट है, यानी ये जो पॉइंट बी देख रही है किससे कनेक्ट है भाई, नेगेटिव प्लेट से, यानी कि लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है। इसलिए पॉइंट बी में कैसा पोटेंशियल होगा, लोअर पोटेंशियल। और अगर मैं आपको वही बताऊं कि पॉइंट ए किससे कनेक्ट है, तो पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट है, तो पॉइंट ए पे कैसा आएगा भाई, हायर पोटेंशियल।
तो अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की मैं बात कर लूँ तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किधर मूव करने लगेंगे भाई, हायर पोटेंशियल के, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये भी 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 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर, ये इलेक्ट्रॉन भी इधर। यानी कि सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानकारी ये मिल गई कि जो आपकी इलेक्ट्रॉन हो गई, ठीक है, या आपको यहाँ पे मैं लिख दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज, हमें पहले ये बताइए, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपको ये सब क्वेश्चन पूछेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको हिंदी में कहेंगे, और जो ऋणात्मक आवेश है, इसका डायरेक्शन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। जो क्लोज सर्किट हो गया, जैसे क्लोज सर्किट, अब ये क्या हो गया आपका, एक क्लोज सर्किट हो गया, ठीक है, सीकेटी मतलब सर्किट, ये क्या हो गया आपका, एक क्लोज सर्किट हो गया। तो क्लोज सर्किट यानी कि जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, स्विच ऑन किया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन और जो ऋणात्मक आवेश, इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा भाई, ये कहाँ जाएगी, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, है ना। यानी कि देखिए ये सारे इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से किधर जा रहे हैं, हाई पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं, समझ में आया। यानी कि अगर आप देखें तो ये आपका क्या था भाई, लो पोटेंशियल है पॉइंट बी, और ये आपका पॉइंट बी क्या, हायर पोटेंशियल है ना। तो हुआ क्या, आप देखिए, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, देखिए सारे इलेक्ट्रॉन जैसे ही बैटरी कनेक्ट किया तो ये सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इस साइड मूव करने लगे, किधर, तो ये है आपका लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो डायरेक्शन क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणात्मक आवेश का डायरेक्शन किधर होता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन कैसा, नेगेटिव, तो किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव की साइन। तो अब सीधा सी बात है, अभी कॉमन सेंस लगाइए, पॉजिटिव चार्ज किधर भाग जाएगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, पॉजिटिव चार्ज एंड करंट की डायरेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन किधर होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर होगी। यानी कि अब यहाँ से करंट, जैसे कि अब ये सारे इलेक्ट्रॉन का एक डायरेक्शन फिक्स हो गया ना, डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, इस डायरेक्शन हो गया, ये क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया। अब सारे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एक फिक्स हो गई, एक निश्चित दिशा में हो गई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर। तो भाई अब इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका इंड्यूस्ड हो जाएगा अब यहाँ पे आपका करंट, यानी आपका अब यहाँ पे इस वायर में क्या हो गया, करंट उत्पन्न हो गया। अब यहाँ पे जो भी बल्ब लगाए हैं या फैन लगाए हैं या वायर है आपके, अभी तो हमने कॉपर वायर लिया, तो अभी इस कॉपर वायर में क्या हो गया, आपका इंड्यूस्ड हो गया आपका करंट। तो अब ये करंट का डायरेक्शन अगर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो अब करंट का डायरेक्शन क्या बोलेंगे, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, अभी अभी मैंने बताया है, करंट का डायरेक्शन हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर होता है, ठीक है, हायर पोटेंशियल से आपकी लोअर पोटेंशियल, या केवल एक याद कर लीजिए, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है भाई। तो सिंपल सा जो तरीका मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन कैसे होती है, नेगेटिव, तो ये जाएगा नेगेटिव, किधर जाना चाहेगा, पॉजिटिव के पास। तो लोअर पोटेंशियल क्या, नेगेटिव, ये जाना चाहेगा पॉजिटिव के पास। तो इलेक्ट्रॉन का अगर याद है तो पॉजिटिव चार्ज और करंट जस्ट इसके अपोजिट, हायर से लोअर की ओर जाता, देखिए हायर से लोअर की ओर जाता, समझ में आया। तो चलिए पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा दूं, पूछ लूँ आपसे, जो इलेक्ट्रॉन है या फिर जो नेगेटिव चार्ज है, इसका डायरेक्शन अगर आपसे पूछ लिया जाए, या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर करंट का डायरेक्शन क्लोज सर्किट में अगर आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है ना, यानी बैटरी कनेक्ट कर दिया हूं, स्विच ऑन कर दिया हूं, तो आप डायरेक्शन मुझे बताइए। तो भाई इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव है, पॉजिटिव की जाना चाहेगा, तो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर जाना चाहेगा, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो स्टेटमेंट बेस्ड में क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है कि इन अ क्लोज सर्किट, यानी कि एक बंद परिपथ में, यानी कि एक बंद विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है, या इन क्लोज सर्किट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बल्ब ले लिया, मान के चलिए, देखिएगा, ठीक है भाई, एक मैंने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्वेश्चन के तरीके बहुत अलग हो सकते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज मैं बता दे रहा हूँ कि आप केवल रटे नहीं कोई भी चीज को। अब ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया नेगेटिव प्लेट, सिंपल सी बात है भाई, यानी ये हो गया आपका हायर पोटेंशियल, ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। तो इस सर्किट में बोलेगा इन गिवन सर्किट, यानी कि जो आपके पास दिया हुआ है, आपके पास विद्युत परिपथ यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ठीक है ना, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं पॉइंट ए, और यहां मैंने लिख दिया है पॉइंट बी। द इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो है आपकी, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो है आपका
पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ठीक है। या आपको इतना नहीं भी ये बना के दे सकता हो सके, ठीक है, बस इतना ही आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन को और टिपिकल करने के लिए इतना ही आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। अब आपको बस यहाँ पर बोल दिया जाएगा कि इन अ गिवन सर्किट, ठीक है, द सर्किट इज इन अ गिवन सर्किट, या इन अ गिवन फिगर लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार से, इन अ गिवन फिगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन इज, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा है वो बी टू ए है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, बी टू ए है। तो आपसे पूछेगा द डायरेक्शन ऑफ करंट इज, यानी कि विद्युत धारा की दिशा क्या होगी। तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट फ्लो करेगी, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, अब आपसे ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, देखिए क्वेश्चन के तरीके बहुत सारे हैं। आपको बोला जाएगा इन अ गिवन फिगर, ठीक है, ऐसे पूछेगा इन अ गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बी टू ए, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बी टू ए है। तो बोलेगा विच पॉइंट इज हायर पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट बी या पॉइंट ए कौन उच्च विभव होगा। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा, तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव डायरेक्शन है, तो ये किधर जाना चाहेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाना चाहेगा। तो पॉजिटिव हो गया हायर पोटेंशियल, नेगेटिव हो गया लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, इधर जा रहा, तो पॉइंट ए क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल, पॉइंट बी क्या हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट बी निम्न विभव, पॉइंट ए आपका उच्च विभव। समझ में आया। तो यहाँ आपको ये समझना होगा कि ये कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना, मैं इसलिए इतने बेसिक से या डेप्थ में जाके करा रहा हूँ कि क्वेश्चन ये सारे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन का तरीका पूछने का बहुत अलग हो सकते हैं, ये मैं आपको कोई बता नहीं सकता हूँ कि ऐस यही क्वेश्चन ही होगा। एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेटर है, अगर फिजिक्स के भाई पीएचडी है तो भाई अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट कर देंगे, आपको बेसिक लगेगा लेकिन वो क्वेश्चन टफ हो जाएगा। यहाँ समझ में आया। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे कि आपने 10 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की है भाई, तो आप यहाँ पे ये क्या भाई 10 वोल्ट आपने कर रहा है ना भाई, 10 वोल्ट, यानी वोल्ट किसकी एसआई यूनिट है, याद करिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था, एसआई यूनिट किसकी होती है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस की होती है ना, या वोल्टेज बोलते हैं। और मैंने एक बताया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव की भी। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो बात हमने की थी वो क्या की थी कि कोई इन्फिनिटी से हम लोग क्या कर रहे थे, कोई पॉइंट को एक चार्ज है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो किया गया था वर्क, उसको ही हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो इस पॉइंट में वोल्टेज क्या हो जा रहा था, जीरो। लेकिन यहाँ कोई इन्फिनिटी में की बात नहीं, पॉइंट ए टू पॉइंट बी की बात हो रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के ही बात हो रही है ना, यानी एक सर्टेन हमारे पास डिस्टेंस होगा। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि प्लस चार्ज है और यहाँ पे भी प्लस चार्ज, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने में किया गया कार्य, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल्टा भी। डेल्टा भी मतलब क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए, ठीक है, यही है। और जो आपने लाने में किया गया वर्क है और पॉजिटिव क्यू चार्ज को, यानी कि एक कांक धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य को ही पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका 10 वोल्ट दिया, ये क्या है भाई, डेल्टा भी दिया गया है, 10 वोल्ट दिया गया। इट मीन्स ये कि पॉइंट बी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, और जो पॉइंट ए जो देख रहे हैं, इसके बीच जो ड्रॉप हो रहा है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, यानी कि पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी और पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, ये क्या है आपका 10 वोल्ट है। यानी कि यहाँ पर जो आपका वोल्टेज है और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 वोल्ट आएगा। नहीं समझ में आया, कोई नहीं, अभी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये बहुत बेसिक चीज़ है, या नहीं समझाने से भी काम चल जाएगा ऐसा नहीं है, और लोग नहीं समझाते। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके बनते हैं। मैं यहाँ पे ये बताया था कि ये जो आपका एक सिरा है कॉपर वायर का जो मैंने लिया है, ये पॉइंट ए हो गया आपका, ठीक है, और ये आपका पॉइंट बी हो गया, ठीक है सर। अब हमने यहाँ से एक कनेक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया है, 10 वोल्ट की, मैंने आपको जैसे बताया कि हमने बैटरी कनेक्ट की है भाई, ठीक है, 10 वोल्ट की बैटरी हो गया, ये आपका स्विच हो गया, और इस प्रकार से आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही है। ये स्विच ऑन हो गया, 10 वोल्ट की हमने क्या कर दी, बैटरी लगा दी है। ये हो गया आपका पॉजिटिव प्लेट, ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट। तो भाई ये हो गया आपका क्या, प्लस, यानी कि हायर पोटेंशियल होगा पॉइंट ए, और ये हो गया आपका नेगेटिव, यानी ये आपका पॉइंट बी क्या हो गया आपका लोअर पोटेंशियल। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेन दिक्कत हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आराम से बना सकता, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। लेकिन अब मैं एक चीज चलिए यहीं पे जोड़ देता हूँ, थोड़ी सी मैं चीज को चेंज करता हूँ, ठीक है ना भाई, देखिएगा, इसको हटा लिया जाए, इससे भी हटा लिया जाए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ,
देखिएगा, मैं सारी चीज़ों को वही कर देता हूँ, बस पॉइंट को अलग कर दूंगा, ठीक है, ए और बी को अलग कर दूंगा ताकि वो उतना मुझे समय भी ना लगे भाई। चलिए भाई देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे मैंने क्या चेंज किया इसको आप ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ए हटा दिया हूँ, पॉइंट बी हटा दिया, ये हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा, इसको मैंने बी नाम दे दिया और इसको ए नाम दे दिया। बस ये आपको ध्यान रखना है कि जो पॉइंट बी है ये किससे कनेक्ट है, प्लस से, यानी अब पॉइंट बी क्या हो गया आपका, पॉजिटिव यानी कि हायर पोटेंशियल हो गया, और पॉइंट ए जो सिरा है वो नेगेटिव से कनेक्ट है यानी कि नेगेटिव हो गया, यानी कि क्या हो गया आपका, लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना है, ए बी ऐसा भी नहीं है रट लेना है आपको, कोई भी चीज आपको ध्यान देना है कि किस प्लेट से कनेक्ट है, हायर प्लेट से, पॉजिटिव प्लेट से या नेगेटिव प्लेट से, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब हुआ क्या, हम लोग यहाँ पे वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो 10 वोल्ट आपको दिया, यानी कि डेल्टा भी आपको दे दिया गया 10 वोल्ट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आपने कितना वर्क किया है एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने के लिए। तो भाई डेल्टा भी कहने का मतलब क्या है, डिफरेंस आ रहा है, यानी कि डिफरेंस क्या भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है ना। तो भी बी माइनस भी ए भी ले सकते हैं, माइनस यही लिखेंगे, डिफरेंस का साइन होता है यहाँ पे इस प्रकार से, ठीक है, ताकि नेगेटिव वैल्यू ना आए। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, भी ए डिफरेंस भी बी, यानी जो बड़ा है उसको आगे हम लोग लिखेंगे। इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है 10 वोल्ट दे दी गई है, मतलब ये जो पॉइंट पर जो वोल्टेज है भी ए और इस पॉइंट पर जो वोल्टेज है भी बी, इसका डिफरेंस है, यानी यहाँ पर कितना है 10 वोल्ट यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है, 10 वोल्ट का यहाँ पे ड्रॉप है। तो अब हमें बताइएगा यहाँ पे हम कितना वैल्यू ले, देखिए यहाँ पे हम कितना वोल्ट, अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 10 वोल्ट ले लिया, ठीक है, पॉइंट ए पे मान के चलते कि हमने 10 वोल्ट ले लिया, पॉइंट ए पे हमने 10 वोल्ट ले लिया, प्लस 10 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अब बताइए कि भी बी पे क्या होगा, तो भाई सिंपल सा कैलकुलेशन यहाँ पे करिए, उतना भी दिमाग नहीं रहा। 10 आपका यहाँ पे कितना वैल्यू, 10 वोल्ट का बैटरी आपने लगाया है, अगर आप वी बी माइनस वी ए कर रहे हैं, या फिर आप कर सकते हैं वी ए डिफरेंस वी बी, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कौन सा वैल्यू बढ़ा, तो हमें एक पहलू पता नहीं है इसलिए तो हम एक वैल्यू आपको दे दिया गया वी ए का, कितना दे दिया भाई 10 वोल्ट दे दिया, तो 10 हमने लिख दिया है, डिफरेंस वी बी, तो वी बी निकालिएगा तो क्या आएगा 10 माइनस 10 क्या आ जाएगा 0 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पर यानी कि जो पॉइंट पोटेंशियल यानी कि जो वोल्टेज एट पॉइंट बी पे क्या है 0 है, ये 0 इसलिए होगा क्योंकि देखिए 10 में से 0 माइनस करिएगा तो क्या आएगा 10 आएगा, टोटल पोटेंशियल बैटरी ही आपका वोल्टेज कितना 10 वोल्ट का, इसीलिए। अब यहाँ पे देखिए मैं चेंज कर रहा हूँ वैल्यू, अब मुझे बताइए, कैलकुलेशन नहीं करना, बस अपना दिमाग यूज करना। वी ए पे मैंने आपको वोल्टेज दे दिया है 5 वोल्ट का, ठीक है, 5 वोल्ट की बैट आपको यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ पे मैंने वोल्टेज दे दिया, तो इस पॉइंट बी पे कितना आएगा, तो कॉमन सेंस लगाइए, यहाँ पे 5 वोल्ट है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा कि आपका 10 वोल्ट आ जाए, तो आप बोलेंगे सर प्लस 5 कर देंगे, 5 प्लस 5 करेंगे तो 10 आएगा। तो चलिए आपको अभी मैंने क्या बताया भाई, यहाँ पे डेल्टा वी का वैल्यू 10 है, ठीक है, और आपको पॉइंट ए पे आपको क्या दे दिया गया 5 वोल्ट, और आप बोल रहे हैं कि भी ए, या फिर यहाँ पे इसको हटा दिया जाए, इसको हटा के ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, भी ए डिफरेंस भी बी, तो भी ए का वैल्यू आपको 5 वोल्ट दे दिया, डिफरेंस ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस है, तो भी बी पे क्या वैल्यू आप प्लस 5 ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 5 भी, यहाँ पे डिफरेंस मतलब माइनस होगा ना, तो 5 भी तो भाई 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट बी पे कितना लेना होगा बताइए, पॉइंट बी पे अब आपको याद रखना -5 वोल्ट लेंगे, ठीक है, -5 वोल्ट लेंगे तो माइनस माइनस अब ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 वोल्ट आ गया। और यहां से सिंपल से समझिए, यहां पे मैंने क्या बताया था, नेगेटिव प्लेट है यानी लोअर पोटेंशियल है भाई, तो आप यहाँ पे हायर पोटेंशियल 5 वोल्ट बता रहे हैं और लोअर पोटेंशियल भी 5 वोल्ट, कैसे हो सकता है, लोअर पोटेंशियल मतलब कुछ वैल्यू कम होगी 5 वोल्ट से, इसलिए 5 वोल्ट से कम कितनी है -5 वोल्ट, या मैंने यहाँ 10 वोल्ट लिया तो यहाँ कितना आया था 0, तो हमेशा लोअर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी कंपेरेटिवली हायर पोटेंशियल से, समझ में आया। और अभी जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया था कि यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, पॉजिटिव में 5 वोल्ट आपने लिखा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, यहाँ भी 5 वोल्ट यहाँ भी 5 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं तो करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा, तो ऑलवेज ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या हो गया -5 वोल्ट, समझ में आ गया कि नहीं भाई, बताइएगा। अब यहाँ पे जैसे आपने 2 वोल्ट लिया है, तो अब यहाँ बताइए कितना लेना होगा, -8 वोल्ट लेना होगा, तब ना 2 वोल्ट माइनस यहाँ पे 8 वोल्ट, अब क्या आ जाएगा 8 यानी कि 10 वोल्ट, तो देखिए 2 वोल्ट क्या हो गया, हायर पोटेंशियल है पॉजिटिव में है, लोअर पोटेंशियल में -8 है, यानी कि छोटा वैल्यू हो गया कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, क्लियर है, चलिए ठीक है भाई।
यहाँ से पूरा चीज समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको मैं एक फिगर में बनाता हूँ और पूरी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने आपको बताया कोई भी एक कंपोनेंट लेंगे, एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक वायर कनेक्ट कर दिए, उसके बाद हमें एक बैटरी चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक स्विच लगा देंगे, स्विच ऑन कर दिया हमने, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया सर्किट। चार चीज हो गया, एक कंपोनेंट हो गया, दूसरा बैटरी, तीसरा स्विच, चौथा आपका वायर, कनेक्टिंग वायर। तो इसको अब मैं टालूँ। अब हमने बताया जैसे हमने बैटरी कनेक्ट किया तो जो बड़ा प्लेट होगा उसको पॉजिटिव प्लेट कहेंगे, यानी हायर पोटेंशियल हो गया, और ये हो गया आपका नेगेटिव प्लेट, यानी ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब पॉजिटिव प्लेट से आपका पॉइंट ए कनेक्ट है, ठीक है, और पॉइंट बी से आपका नेगेटिव प्लेट कनेक्ट है, तो ये आपका प्लस हो गया, यानी आपका हायर पोटेंशियल हो गया पॉइंट ए, ये नेगेटिव हो गया, लोअर पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे उपस्थित है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ उपस्थित है। तो जैसे ही आपने बैटरी कनेक्ट किया, क्यों किया है? ताकि सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करने, एक फोर्स लगाएगा। ये बैटरी कौन सा? इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, विद्युत चुंबकीय बल। अब उतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, 12th क्लास का ये सब पार्ट है। तो अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर मूव करने लगेगा? तो भाई मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रॉन हो चाहे ऋणात्मक आवेश, ये किधर जाता है? लोअर टू हायर की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर साइन है नेगेटिव, तो ये किधर जाना चाहेगा? पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये आपकी हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन। और करंट की डायरेक्शन आपको पता है क्या होती है? जस्ट अपोजिट जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर करंट की डायरेक्शन हो जाएगी, या पॉजिटिव चाहिए। तो किधर हो गया भाई? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आया। और यहाँ पे आपका जो भी वोल्टेज डिफरेंस होगा, ये पॉइंट ए और पॉइंट बी के डिफरेंस की वैल्यू होती है डेल्टा बी, जो आपने वर्क किया है पॉजिटिव यूनिट चार्ज को लाने में। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन, अच्छा अब यहाँ पे आ जाइए। तो अब इसका मैं डेफिनेशन भी क्लियर ही कर देता हूं। पहले करंट की जो डेफिनेशन है, समझ में आया ना कि करंट कैसे फ्लो किया? करंट तब तक फ्लो नहीं किया कि जब तक आपकी जो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन है एक फिक्स डायरेक्शन में जब तक ये मूव ना करने लगे। इसको मूव करने के लिए हमने क्या किया? एक बैटरी का कनेक्शन किया है, और एक सर्किट पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमें? ये चार चीजें, कम से कम चीजें चाहिए, और सर्किट तब जाके क्या होगा? आपका क्लोज होगा। क्लोज सर्किट में ही करंट, सर्किट जब तक क्लोज नहीं होगा, भाई एक वायर आपने लिया, ठीक है, वायर को आप हाथ से छूते रहे, करंट नहीं मारेगा जब तक कि उस वायर को आप स्विच में डाल करके, यानी कि जो आपके पास स्विच बोर्ड है उसमें जब तक डालेंगे नहीं तब तक सर्किट पूरा हुआ नहीं। सर्किट पूरा मतलब क्या हो गया? एक सर्किट क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अब करंट मतलब समझ में आ गया कि जब तक इलेक्ट्रॉनिक फिक्स डायरेक्शन में मूव ना करने लगे। तो इसका अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखना चाहूँ करंट की, तो विद्युत धारा की अगर मैं आपको अब करंट की डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो अब आप लिखने लायक हो चुके हैं। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे बताइए? द रेट ऑफ भाई करंट क्या है भाई? फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में होने लगे, उसी को आप तो करंट कह रहे हैं ना। यानी कि मैं लिख देता हूं पहले अच्छा मैं बोल रहा हूं कि फ्री इलेक्ट्रॉन, बार ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन यानी क्या? इसके ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है कितना? 1.6 10⁻⁻⁹, और इसकी नेचर क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसलिए मैं लिख रहा हूं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो भाई चार्ज करने का मतलब क्या है? आपका फ्री इलेक्ट्रॉन ही है, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कह लीजिए, और भी अच्छे से लिखना चाहे तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ फिक्स्ड डायरेक्शन, या फिर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्या लिखा मैंने? एक शब्द मैंने लिखा है द रेट, और क्या रेट किसका? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब समझ रहे हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? करंट चार्ज ही होता है। इसको हिंदी में अगर हम लोग लिखना चाहें तो हिंदी में क्या लिखेंगे? जो वैद्युत आवेश है, ठीक है, वैद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में, विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में, विद्युत आवेश के एक निश्चित दिशा में प्रवाह होने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये सारा नोट्स में लिखा हुआ, विद्युत धारा कहते हैं। तो करंट अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब ये चैप्टर आपको और मजा आएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा? विद्युत आवेश को एक निश्चित दिशा, एक फिक्स डायरेक्शन में, ठीक है ना, क्या होना? प्रवाह होने की दर। यानी अब मैं इसका फॉर्मूला लिखने चाहूं आई, तो क्या मैंने अभी फॉर्मूला बताया? अभी जो डेफिनेशन लिखा, क्या लिखा भाई? द रेट, यानी कि दर, दर मतलब क्या आ गया भाई? समय, ठीक है।
समय यानी रेट हमेशा नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर में रहेगा, यानी कि हर में रहेगा, हिंदी में बोलते हैं अंश और हर। ठीक है, क्या भाई, क्या एक निश्चित डायरेक्शन में प्रवाह करे, यानी कि एक फिक्स डायरेक्शन में फ्लो करे, क्या, चार्ज। ठीक है, यानी आवेश। तो ये फॉर्मूला आ गया करंट का। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है भाई, एम्पियर होती है। ये हो गया आपका कूलम और ये हो गया आपका सेकेंड। तो कल मैं जो बता रहा था आपको, 1 एम्पियर इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, यानी 1 एम्पियर के जगह आप क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, और यहीं से फॉर्मूला कल मैंने बताया था Q इक्वल्स टू IT होता है, यानी कि ये चार्ज को IT से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और यहीं से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फार्मूला भी मैंने निकाला था, इन दोनों को इक्वेट करके एक न्यूमेरिकल। कल मैंने इसको डिफाइन इतना इसलिए नहीं किया क्योंकि इसको मुझे आज इतना क्लास में समझाना था। कल न्यूमेरिकल समझाने के लिए मैंने बोला था ये फार्मूला याद कर लीजिए, बाकी आज मैंने प्रूव कर दिया। 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है, अब एक पहले क्वेश्चन को करिए, पहले बहुत अच्छा क्वेश्चन मैंने लाया है आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को अगर आप बना दिए तो पूरा क्लास में जो चीज़ मुझे समझाना था समझ जाऊंगा कि आप समझिए। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, क्या बोला गया कि एक बिंदु ए से छोड़ा गया ऋणात्मक आवेश। ठीक है, कोई एक बिंदु है, पॉइंट ए ले रहे हैं, यहां पॉइंट ए से छोड़ा गया क्या भाई, ऋणात्मक आवेश। ठीक है, यानी कि माइनस क्यू, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, अ नेगेटिव चार्ज रिलीज फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, ऋणात्मक आवेश रेखा ए बी के अनुदिश गति करता है। ए बी पॉइंट ए से लेके कहां तक गति करता है, पॉइंट बी तक, यानी इस डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है, ए टू बी लिखा हुआ है, पॉइंट ए टू बी क्या कर रहा है भाई, चार्ज की डायरेक्शन दे दी गई है। ठीक है, इंग्लिश में भी, मूव्स अलोंग द लाइन ए बी। ए पर विभव क्या दिया हुआ है, 10 वोल्ट। देखिए, इसलिए मैंने इतना डिटेल में बताया ताकि आप समझ पाए। विभव यानी कि पोटेंशियल दे दिया गया है, क्या, पॉइंट ए पे ये कितना दिया गया है आपको, 5 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार पॉइंट बी पर भी कुछ होगा, मुझे नहीं पता, और यहाँ पे टोटल क्या आएगा आपका, डेल्टा भी आएगा, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज, क्यों, क्योंकि दो बिंदु जो एक निश्चित दूरी में, ना कि यहाँ कोई इन्फिनिटी की बात नहीं होगी, जब इन्फिनिटी की बात होगी तब वहां पे आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या है इंग्लिश में, द पोटेंशियल एट ए इज 10 वोल्ट। ठीक है, और या ए बी के अनुदिश समान रूप से बदलता रहता है, एंड इट वेरीज यूनिफॉर्मली अलॉन्ग्स ए बी, यानी कि जो आपका पॉइंट ए पे जो इसका वोल्टेज है 5 वोल्ट, ये क्या कर रहा है, ए से बी, यानी कि ए से बी जो चार्ज आपका मूव कर रहा है, यह क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए मैंने बता दिया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो बताइए बी पर क्या हो सकता है वोल्टेज, संभावित वोल्टेज बताइए, पोटेंशियल एट ए बताइए क्या होगा। मे बी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट हो सकता है पॉइंट बी पे, या 15 वोल्ट हो सकता है, 5 वोल्ट हो सकता है, मस्ट भी 10 वोल्ट हो सकता है। अब ये सब छोड़ देते हैं पहले, ठीक है ना, इतना अभी हमें दिमाग नहीं लगाना, पहले हम एकदम बेसिक से चीज़ों को समझिएगा। वोल्ट, यहाँ मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, पॉइंट ए पे क्या दिया हुआ है आपका, माइनस चार्ज है। ठीक है, और कितना वोल्टेज दिया है, वी ए पे 5 वोल्ट का वोल्टेज दिया हुआ। इतना आप कॉमन सेंस क्लियर है। देखिए, अगर मैं एक सर्किट इसको पूरा कंप्लीट करा दूं, एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूं, एक स्विच लगा देता हूं, और ये आपका एक वायर से यहाँ मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, चलिए, ठीक है। अब पहले मुझे ये बताइए, आपको जो बोला गया है पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे क्या है, एक ऋणात्मक आवेश है, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज है जो किधर जा रहा है, पॉइंट बी की ओर जा रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर है भाई, इधर है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी की ओर है ना। तो नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम, और क्या होता है, नेचर नेगेटिव, यानी कि ऋणात्मक आवेश का डायरेक्शन आपको दिया गया है ऋणात्मक का जो डायरेक्शन दिया है ए टू बी दिया गया है ना। तो यानी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपको दे दिया गया है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ए से बी की ओर है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है भाई, ए से बी की ओर है, यानी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो दे दी गई है वो आपका ए टू बी की ओर दिया। अब इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होता है, या फिर आपको मैंने बताया भी था ऋणात्मक आवेश के बारे में भी, यहाँ पे आ जाइए, अभी मैंने लिखा भी था सारी चीजें। जो ऋणात्मक आवेश होती है, देखिए
अगर आप देख रहे होंगे ध्यान से तो ऋणात्मक आवेश या इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर, ठीक है। तो बस आ जाए यहाँ पे इस क्वेश्चन में, आप इतना इलेक्ट्रॉन को नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब यानी चार्ज आपका अगर ए टू बी जा रहा है तो यानी नेगेटिव चार्ज दिया है, यहाँ साफ साफ लिख भी दिया है नेगेटिव चार्ज, यानी पॉइंट ए क्या हो गया आपका लोअर पोटेंशियल और पॉइंट बी क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल। कोई दिक्कत है यहाँ पर, ये बताइए। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज़ ये आइडेंटिफाई कर लिए कि जो पॉइंट ए है वो आपका लोअर पोटेंशियल है और पॉइंट बी जो है वो आपका हायर पोटेंशियल है। तो अभी इसमें मैं आपसे अगर पूछूंगी, क्वेश्चन में नहीं पूछा कि करंट का डायरेक्शन बताइए, तो करंट का डायरेक्शन तो आप तुरंत बता देंगे पॉइंट बी टू पॉइंट ए होगा, ठीक है ना। यानी करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी क्या हो जाएगा करंट का डायरेक्शन बी टू ए, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आपसे पूछ देगा, क्योंकि यहाँ पे केवल ऋणात्मक चार्ज लिखा है, नेगेटिव चार्ज लिखा, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन तो सेम रहेगा जो ऋणात्मक आवेश का डायरेक्शन है, ए टू बी। ये सब क्वेश्चन में नहीं पूछा, मैं बता रहा हूँ कि ये सब भी पूछ सकता है। आपसे पूछा है कि पॉइंट बी पर बताइए वोल्टेज क्या हो सकता है भाई, ठीक है, पॉइंट बी पर क्या होगा वोल्टेज। तो देखिए पॉइंट ए क्या है आपका, पॉइंट ए क्या है आपका लोअर पोटेंशियल है, जिसपे वोल्टेज कितना दिया है 5 वोल्ट। अब इतना मुझे पता है सर, पॉइंट बी जो है आपका हायर पोटेंशियल है, वो वैल्यू जो भी होगा 5 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये हायर पोटेंशियल 5 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा, 5 वोल्ट से ज़्यादा ही होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, मे बी 10 वोल्ट हो सकता है, मे बी 10 वोल्ट हो सकता है। चलिए यहाँ पर ये ऑप्शन में मैंने गलती कर दिया, यहाँ पर भाई यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं लिखना था, यहाँ पे मुझे लिखना था 1 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट, ठीक है, मे बी 1 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट से कम है ये, क्या ये हो सकता है, पहले हमें ये बताइए। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में दिया गया था भाई, चलिए ठीक है, ऑप्शन सही दिया, कोई नहीं कोई नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ऑप्शन में बिल्कुल सही दिया गया, ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन में बिल्कुल सही, मैं अगर ले लूँ। देखिए यहाँ पे आपको 5 वोल्ट नहीं दिया गया भाई, 10 वोल्ट दिया गया। कितना दिया था भाई, 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट दिया गया। तो इसको पहले यहाँ पे ठीक कर लें, यहाँ पे हो गया आपका 10 वोल्ट, यहाँ हो गया आपका 10 वोल्ट, यहाँ हो गया कितना 10 वोल्ट। यानी ये अंडरस्टूड हो गया अब हमें क्या, कि पॉइंट ए पे जो वोल्टेज है वो कितना है 10 वोल्ट है, ठीक है, जो आपका लोअर पोटेंशियल है। पॉइंट बी क्या है आपका हायर पोटेंशियल, यानी पॉइंट बी पर जो भी वोल्टेज होगा 10 वोल्ट से क्या होगा ज़्यादा ही होगा, 10 वोल्ट से क्या होगा आपका ज़्यादा ही होगा। क्लियर है भाई। मैं पॉइंट ए पे 5 वोल्ट ले लिया था, यहाँ पे पॉइंट ए पे क्वेश्चन में गिवन है 10 वोल्ट। तो क्लियर है, पॉइंट ए आपका लोअर पोटेंशियल है, पॉइंट ए क्या है आपका लोअर पोटेंशियल है, और पॉइंट बी क्या है आपका हायर पोटेंशियल है। तो ये आपने कैसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये लोअर पोटेंशियल है या हायर पोटेंशियल है। तो आपको क्वेश्चन में बोला गया था कि जो पॉइंट ए पे आपका नेगेटिव चार्ज है, क्या है भाई, नेगेटिव चार्ज है, जो आपका किधर जा रहा है, आपकी बी की ओर जा रही है, ठीक है, बी की ओर जा रही है, यानी कि ये डायरेक्शन में आपका चार्ज ऋणात्मक आवेश का डायरेक्शन है। तो ऋणात्मक आवेश अगर पॉइंट ए टू पॉइंट बी जा रहा है, इट मीन्स क्या है भाई, पॉइंट ए पे क्या होगा आपका लोअर पोटेंशियल होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही बताया था, जो नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन एक क्लोज सर्किट में या फ्री इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी लोअर टू हायर पोटेंशियल की ओर होती है। इसलिए पॉइंट ए क्या हो गया आपका लोअर पोटेंशियल का, पॉइंट बी क्या हो गया हायर पोटेंशियल हो गया। अगर पॉइंट ए लोअर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, तो हायर पोटेंशियल सिंपल सी बात है पॉइंट बी पे ज्यादा ही होगा, 10 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो मे बी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता, मे बी 5 वोल्ट, 10 वोल्ट से कम भी नहीं हो सकता है, मस्ट भी 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता, उससे ज्यादा ही होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है मे बी 10 वोल्ट, ठीक है, 10 वोल्ट से ज्यादा होगा। समझ में आया ये क्वेश्चन की नहीं, पहले हमें ये बताइए। तो देखिए ऐसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अभी मैं एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि उसमें थोड़ा सा मैंने 5 वोल्ट ले लिया तो आपको कंफ्यूजन भी हो गया होगा। तो जैसे मैं ले रहा हूँ एक आपको और फिगर बना के एक एग्जांपल, पॉइंट ए है आपका, पॉइंट बी है, ठीक है, ध्यान देना भाई आपको। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मान के चले कि पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ठीक है, जिसका डायरेक्शन दिया हुआ है आपका, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज है, जो आपका मूव कर रहा है ए टू बी, ठीक है, जो मूव कर रहा है आपका ए टू बी है, ठीक है, ए टू बी मूव कर रहा है, यानी ये आपका मूव कर रहा है ए टू बी, ठीक है, ए टू बी मूव कर रहा है। और आपका पॉइंट ए पे जो है आपका जो वोल्टेज जो है, ठीक है, विभव जो दिया गया है वो दिया हुआ आपका 50 वोल्ट। तो बताइए संभावित वोल्टेज कितना हो सकता है, यहाँ संभावित लिखा है, यानी कि एक्सपेक्टेड बताइए कि वोल्टेज पॉइंट बी पे क्या होगा, हमें बताइएगा भाई। तो भाई देखिए पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए टू बी डायरेक्शन मुझे गिवन है, तो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन किधर होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल से, यानी ये पॉइंट ए क्या हो गया आपका हायर पोटेंशियल हो गया,
पॉइंट बी क्या हो गया आपका, लोअर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, अब कैसे, तो देखिए यहाँ मैंने अभी बताया था, पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन होता है या करंट का जो डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर। ठीक है, हायर पोटेंशियल ये हो गया पॉइंट ए, और पॉइंट बी क्या हो गया आपका, लोअर पोटेंशियल हो गया। अब और ध्यान से समझिए चीजें। तो पॉइंट ए का वोल्टेज मुझे कितना पता है भाई, पॉइंट ए का वोल्टेज मुझे पता है 50 वोल्ट, तो बी का जो भी वोल्टेज होगा वो 50 वोल्ट से क्या होगा, कम होगा। तो अब ऑप्शन 4 अगर हम लोग ले लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, तो 50 वोल्ट यहां मैं लिख रहा हूं, मस्ट बी 50 वोल्ट, 50 वोल्ट होगा, मे बी 50 वोल्ट हो सकता है, मे बी 100 वोल्ट, और मे बी 40 वोल्ट। तो देखिए 50 वोल्ट से क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट बी पे 50 वोल्ट से क्या होगा, कम ही होगा, क्योंकि लोअर पोटेंशियल, तो 50 वोल्ट तो हो ही नहीं सकता, मे हो चाहे मस्ट हो, 50 वोल्ट से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। समझ में आ गया ना। अभी ये, अब इसमें देखिए प्लस क्यू का डायरेक्शन ये है, तो करंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉइंट बी टू पॉइंट ए। समझ में आया। तो कुछ भी चीज़ें पूछे जाएंगी, अब आप बना सकते हैं। अब देखिए इसमें आपको मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने थे, जो कल का और आज का जो हम लोगों ने किया सेशन। तो अभी देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन सारा अरेंज कर ही रहा था, कर भी लिया था मैंने भाई, सारे पूछे गए क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये सब। ठीक है ना, एलपी टेक्नीशियन के पूछे गए क्वेश्चन, पुराने नए सारे क्वेश्चन आपके। इस बार जो लेटेस्ट अभी जो पेपर है ग्रुप डी वगैरह में जो इलेक्ट्रिसिटी का, उसका मैंने केवल नहीं लिया, तो एक काम करते उसको हम लोग कल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेंगे और आगे टॉपिक भी आगे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आज का सेशन काफ़ी लंबा हो गया, चीज़ें सारी समझाई मैंने दी है। तो अब यहाँ पे आगे जो फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, उस फॉर्मूला को पहले एक जगह कलेक्ट करते चले हम लोग भाई। आज हमने क्या देखा भाई, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपन टी होता है ना, आई इक्वल्स टू, ठीक है, क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ फिक्स डायरेक्शन। ठीक, तो यहीं से हमने क्या निकाल लिया, एम्पियर हो गया ये आपका, ये हो गया आपका कूलाम, और ये हो गया आपका सेकेंड। तो यहीं से हमने एक और चीज़ निकाल ली, 1 एम्पियर इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, 1 कूलाम पर सेकेंड। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया मेरे भाई, ये हो गया चीज़ जानकारी आपको। अच्छा, यहाँ पे और 2-4 पॉइंट जो मुझे लिखनी इंपॉर्टेंट है भाई, जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैं लिख दे रहा हूँ, एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज का डायरेक्शन क्या होता है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की ओर। 18 पॉइंट में मैं लिख दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज जो है आपका, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज एंड करंट की डायरेक्शन क्या होगी भाई, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। 19 पॉइंट, कोई भी अच्छा देखिए, एक मैं क्वेश्चन आपको पहले दिखा दूं, तब ये पॉइंट लिखूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको मैं दिखाता हूँ। एक देखिए, एक विद्युत परिपथ में होते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, इंग्लिश में बता दूं, जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में डैश डैश होता है, क्या क्या होता है, तो देखिए एक कंपोनेंट होना चाहिए, बल्ब, लाइट जला रहे हो, फैन चला रहे हो, कुछ भी होना चाहिए, एक कनेक्टिंग वायर होना चाहिए, सेल, यहाँ बैटरी भी साथ में लिख दिया गया, बिल्कुल बैटरी भी होना चाहिए, और प्लग कुंजी यानी कि स्विच भी होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो वही मैं लिख दे रहा हूँ कि एक विद्युत परिपथ में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट को मैं भी लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे, एग्जाम पूछा भी गया कि विद्युत परिपथ में, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट में मिनिमम क्या क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होना चाहिए, उसके बाद कनेक्टिंग वायर होना चाहिए, उसके बाद स्विच होना चाहिए, और भाई क्या होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको होना ही चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आज हम लोगों ने सीखे हैं, इसको मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिए भाई। ठीक है, और कुछ अगर छूट रहा हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन, ये सब चीज़ें अब आपको मैंने समझा दिया, पॉजिटिव प्लेट, हायर प्लेट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये सब आगे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आएंगे। ठीक है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए ठीक है, कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ सब आपको मैंने ये सब सारी चीज़ें कंप्लीट करवा रखे हैं, गैल्वेनोमीटर तक हमने पूरा मतलब कंप्लीट करा ही दिया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब सारा ही चैप्टर एप्लीकेशन में। ठीक है, देख सकते हैं, नोट्स वगैरह भी मैंने आपको सारा चीज़ दे दिया।
ये गैल्वेनोमीटर क्लास जो हमने अभी लेटेस्ट कंप्लीट किया, सारे क्वेश्चन वगैरह भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर वर्क्स ऑन किस पे काम करता है, वर्क्स ऑन डीसी एसी कन्वर्जन। फिर हमने आपको बताया गैल्वेनोमीटर क्या मीटर, बहुत शानदार वे में मैंने आपको समझाया भी था इसको, आपने किया हुआ क्लास को, मतलब जो पेड क्लास में वही कर पाए होंगे। बाकी तो यूट्यूब पे जैसे चल रहा वो आएगा भी, इन सारी चीज़ों का भी क्लास आएगा। लेकिन जो फटाफट करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसको भी कर लेते हैं अगर जो ना बंदा क्लास जो एप्लीकेशन मैंने करा, जो अभी मैं करा रहा हूँ साथ में, उसके बाद आप खुद समझ पा रहे हो कि बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग या फिर साइंस पूरा फिजिक्स से कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तो जो करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन फोकस स्टडी विद कमेंट सेक्शन में लिंक है। 299 में कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह सब, इन्वायरमेंट आईटी लिटरेसी वगैरह सब कुछ मैंने खुद ही करा है, ठीक है। तो चलिए पार्ट 4 होता है आज का एंड, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।